लेवल्स MUR शॉर्ट ट्रिक, M फॉर मेमोरी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड R फॉर रिफ्लेक्टिव। आपको ऐसे याद करना है, ठीक है? एक सेकेंड वेट। तो बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस पढ़ेंगे। लेवल्स हमने पढ़े, अब है स्टेजेस। स्टेजेस भी क्या है आपके? 3 आते हैं। जो आपकी टीचिंग की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। तो शिक्षण कोई इजी टास्क नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है कि गए और शिक्षण करा दिया। नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको पढ़ाने से पहले भी मैंने कई प्लानिंग करी कि कैसे पढ़ाना है ना? और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद भी मेरी टीचिंग चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका फीडबैक लूंगी, इवैल्यूएशन करूंगी आपका कि आपने कितना समझा, कितना नहीं समझा। तो टीचिंग जो होती है हमेशा प्रोसेस में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, और एक जटिल कार्य है टीचिंग। हमें इस कार्य के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता पड़ती है, और जो शिक्षण होता है वो चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है। इसलिए प्रक्रिया को बनाने वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण के चरण कहते हैं। और इसमें आपके मेनली 3 चरण आते हैं। पहला जो स्टेज है, पहली स्टेज होती है आपकी पूर्व सक्रिय चरण। इसमें योजना बनाता है शिक्षक, या नियोजन चरण कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहेंगे प्लानिंग स्टेज, क्योंकि इसमें प्लानिंग करते हैं टीचर। इसका दूसरा नाम है प्री एक्टिव फेज। प्री मतलब पहले, एक्टिव मतलब अपने आप को उसने पहले एक्टिव किया, ऐसा फेज टीचिंग का। देन दूसरा फेज आता है सक्रिय चरण। ये जो सक्रिय चरण होता है, इसमें मेन जो प्लानिंग करी होती है टीचर ने, उसका क्रियान्वयन करता है, उसका एप्लीकेशन करता है। इसे प्रभाव चरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कहते हैं, और इंटरैक्टिव स्टेज कहते हैं, इंटरैक्टिव फेज। देन लास्ट स्टेज आती है, लास्ट स्टेज है उत्तर सक्रिय चरण। इसमें क्या होता है? शिक्षक मूल्यांकन करता है, इसे मूल्यांकन चरण भी कहते हैं, इसे इवैल्यूएशन फेज भी कहते हैं, और पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि शिक्षा के बाद का जो फेज होता है, पोस्ट एक्टिव फेज लास्ट। तो 3 चरण याद होने चाहिए, 3 वेरिएबल्स याद होने चाहिए, और 3 लेवल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेप्स होते हैं, जैसे आप लेसन प्लान का 1 बाय 1 स्टेप करते हो फॉलो, कि पहले प्रार्थना होगी, है ना? उसके बाद आप उद्देश्य निर्धारित करोगे कि आज क्या कराना है। उसके बाद छात्रों को बताओगे कि आज हम ये करेंगे, उसकी मेथड्स बताओगे। ऐसे ही टीचिंग में भी होता है। पहले क्या होता है? टीचर लक्ष्य का निर्धारण करता है। ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं कि उलट पुलट करके दे दें एग्जाम में, ऊपर नीचे करके दे दें और आपको अरेंज करना हो। तो सबसे पहले क्या करता है टीचर? फर्स्ट थिंग इज लक्ष्य का निर्धारण करना। सेकंड, पढ़ाई जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, कि आज उसे कौन सा आसन कराना है, कौन सा प्राणायाम कराना है, उसका वो चयन करता है। तो विषय वस्तु हो गई, और उससे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया। उसके बाद आता है विचारों की व्यवस्था। उसने विचार व्यवस्थित करे, ठीक है? कैसे उसे कौन से विचार प्रस्तुत करने हैं उस सामग्री से रिलेटेड। अपनी टीचिंग स्टाइल को देखा कि किस मेथड से, किस तरीके से उसे आगे शिक्षण देना है। तो विचारों की व्यवस्था और शिक्षण शैली थर्ड हो जाएगा। देन फोर्थ स्टेज इज शिक्षण की उपयुक्त रणनीतियाँ। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसे वो अपना सकता है अपनी टीचिंग में, फिर उसको वो सिलेक्ट करता है। और ऐसी कौन से मेथड्स हैं, युक्तियां हैं, वो भी यहीं पर ही चयन करता है फोर्थ स्टेज में। देन फिफ्थ, शिक्षण की अवधि, कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो शिक्षण देगा, उसकी टाइम पीरियड को वो डिसाइड करता है कि 45 मिनट कराना है या 1 घंटा कराना है। देन लोकेशन, कौन सा प्लेस लेना है पढ़ाने के लिए, ठीक है? वो डिसाइड करता है। अब जैसे हम
षटक्रम की क्रियाएं करते हैं, क्लासरूम में तो नहीं हो सकता, षटक्रम वाले एरिया पे जाकर ही हम कर सकते हैं, है ना। तो स्थान डिसाइड करना भी एक स्टेज में आता है। फिर प्रबंधन तय करना, षटक्रम की क्रियाएं करनी है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, जल नीति, पॉट, सूत्र नीति, ये सब, ये भी क्या है, एक स्टेज आती है चीजों को करने के लिए शिक्षण में। देन जब आपने सारी चीजें कर ली, शिक्षण पूर्ण होने जा रही है, लास्ट स्टेज इज पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब टीचर ने देखा कि बच्चों ने अच्छा सा परफॉर्म किया, उसने सारी दिशा निर्देश फॉलो करे टीचर के, उसके बाद टीचर करता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। हाथ में शीट लेके कि किस बच्चे ने अच्छे से सूत्र नीति करी, किस बच्चे ने नहीं करी, वो लास्ट स्टेज आ जाती है। मूल्यांकन के उपकरण तय करता है कि मूल्यांकन करना कैसे है, बाय ऑब्जर्वेशन करना है, बाय टेस्ट करना है, टेस्ट भी लेते हैं ना टीचर मूल्यांकन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। तो ये तरीके हैं, तकनीकें हैं, ठीक है, जिनसे वो अपने मूल्यांकन करता है छात्रों का। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। जैसे मूल्यांकन पहले दे दिया, तो पहला कभी मूल्यांकन नहीं होता, मूल्यांकन हमेशा लास्ट में किया जाता है। लक्ष्य का निर्धारण भी कभी भी बीच में नहीं आता, हमेशा टीचर शुरुआत में ही लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अभी से याद करके चलनी है। किसी का डाउट है? माइक हाँ, एक बात पूछनी थी हम्म। कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ही याद रखना है क्या सारा कुछ? हाँ, सीक्वेंस प्रॉपर याद रखना जैसे है। लक्ष्य का अच्छा, लक्ष्य का निर्धारण फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर पढ़ाई जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन सेकंड नंबर पे आएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना है। हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए। ओके। पेपर में हो सकता है कि शब्दों शब्दों के लिए अलग तरीके से वो प्रयोग करें, जैसे यहाँ तो बहुत इजी से शब्द है, वहां पर शॉर्ट तरीके से आपको अलग शब्द दे दिए जाए, जैसे पाठ्यक्रम चयन, है ना, लक्ष्य निर्धारण, शिक्षण की रणनीतियां, ऐसे करके दे देंगे, तो आपको अरेंज करना होगा वो। ओके। आगे चलते हैं। अब बात होगी कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण में कुछ ऑपरेशंस करता है। ऑपरेशंस मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं जिसके जरिए वो कुछ ना कुछ जो खामियां होती हैं या जो भी चीजें होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। जैसे शिक्षक को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो क्लास है, जो समूह है, जो बच्चे हैं, उसमें कितने लोग एक्टिव हैं। चौकस मतलब एक्टिव, उसे कितने लोग एक्टिव दिख रहे हैं, उस छात्र, उस शिक्षक को कितने लोग ध्यान नहीं दे रहे टीचर पे, लापरवाह हैं, और कितने लोग बिल्कुल हेड डाउन करके बैठे हैं, उदासीन है, टीचर ध्यान ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें शिक्षक को पता होनी चाहिए शिक्षा में, मतलब क्लासरूम में जाने से पहले। जब उसको ये पता लग गया कि इस तरीके से माहौल है क्लासरूम का, अब वो क्या करेगा, जो नए बच्चे आए हैं क्लासरूम में, ठीक है, नए शिक्षार्थियों के पिछले ज्ञान को जानने की कोशिश करेगा, जो उसने पहले पढ़ाया या जो वो बच्चे सीख कर आए हैं पिछली क्लासों में, उसकी नॉलेज लेगा कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस विषय पर। जब पता लगेगा शिक्षक को कि हाँ, बच्चों को यहाँ पर उनके वीक पॉइंट्स है या ये उनको समझ नहीं आया है, उनको फिर से पढ़ाने की जरूरत है, तो शिक्षक वहां से अपना शिक्षण शुरू करता है। पहले वो ज्ञान लेता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। इसके लिए शिक्षक नए शिक्षार्थियों की क्षमताओं, उनकी रुचियों, उनके दृष्टिकोणों और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसको जानकर ही अपने शिक्षण की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षक अपने शिक्षण को कब शुरू करता है, ठीक है। तो शिक्षक अपने शिक्षण को, टीचिंग को तभी शुरू करता है जब नए जो विद्यार्थी होते हैं, जब वो उनकी क्षमता को जान लेता है, उनकी रुचि देख लेता है कि हाँ, बच्चा किस विषय में रुचि रखता है ज्यादा, उसका दृष्टिकोण क्या है, और उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, वो किस सब्जेक्ट में बहुत वीक रहा है। तो जब वो इन चीजों को जान लेता है, तब जाके वो अपना शिक्षण कार्य शुरू करता है। अब यहाँ पर आके शिक्षक पढ़ाना शुरू कर देता है, और शिक्षण का जो अंतःक्रियात्मक चरण है, अंतःक्रियात्मक यानी कि जो अभी हमने फेज की बात करी, अंतःक्रियात्मक चरण कब आता है, आपके सेकंड फेज में, दैट इज इंटरैक्टिव फेज। वही आपका अंतःक्रियात्मक चरण है, जब
छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाती है सेकंड स्टेज में। तो इस चरण में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने पर की जाने वाली सभी गतिविधियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ये गतिविधियां कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति से संबंधित हैं। तो आपने समझा कि जो अब शिक्षक पढ़ाएगा और जो उसने पहले का ज्ञान लिया और फिर उसने अपनी क्लास को शुरू किया, ये सब आपस में जुड़ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज़ें थी टीचर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक होगा वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम थे, बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने टीचिंग के ऊपर बहुत काम किया और साइकोलॉजिस्ट रह चुके थे ये। तो इन्होंने क्या 3 डोमेन्स बताए थे। ठीक है, टीचिंग के 3 डोमेन्स बताए और इसे हम क्या कहते हैं, ब्लूम द्वारा शिक्षण या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण इसे कहते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में, डेट याद रखेंगे 1956, इसमें शिक्षण या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा था, 3 भागों में बांटा, 3 डोमेन्स बताए। इसको हम 3H भी कहते हैं, याद रखेंगे 3H भी कहते हैं। 3H मीन्स हेड, हर्ट, हैंड। हेड, हर्ट, हैंड, 3H हो गए। जो हेड वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, ये फर्स्ट डोमेन है। और हेड का जो मेन जो वो होती है सारी चीज़ें, जिसमें आपका हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी से वो आती है, क्या कहते हैं, आपका ब्रेन आता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज आती हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र जिसे कहते हैं, क्योंकि यहीं पर हम क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो ये आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र है पहला, और इसी पर ही बेंजामिन ब्लूम ने सबसे ज्यादा कार्य किया था, फर्स्ट डोमेन पर। फिर सेकंड डोमेन आता है आपका हर्ट। हर्ट क्या होता है, हर्ट का संबंध हमारी भावनाओं से होता है, तो ये भावनात्मक ज्ञान का क्षेत्र है, इसे अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। इसमें हमारे वैल्यूज आती हैं, जो भी हम अच्छी चीज़ें, नैतिक विचार, नैतिक मूल्य जो ग्रहण करते हैं, वो सब आते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन में। फिर है हैंड। हैंड में आते हैं आपके जो हाथ और पैर, इनसे जो हम क्रियाएं करते हैं, दैट इज सेंसरी डोमेन, ये थर्ड डोमेन है। इसे हम कहते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, तो ये 3H याद रखेंगे और 3 डोमेन याद रखेंगे। तो अभी जो हम डोमेन पढ़ेंगे दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है आपको कि सी से कॉग्निटिव नॉलेज है, कॉग्निटिव डोमेन है, तो हेड वाला पार्ट दिखाया है। ये अफेक्टिव इमोशन से रिलेटेड है, तो हर्ट वाला पार्ट दिखाया है। ठीक है, और फिर जो आपका इधर हैंड बना हुआ है, ये साइकोमोटर है, यानी कि आपका सेंसरी डोमेन है, जो भी आपके हाथ और पैर से क्रियाएं होंगी वो आपका इस डोमेन में आ जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन, और ये दिया था जिसने, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। तो कितने स्टेज हैं ये टोटल, 6 स्टेज हैं टोटल, 6 स्टेज आती हैं इसमें कॉग्निटिव डोमेन में, याद रखना है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो पहली 3 स्टेजेस हैं ये लोअर आती हैं, ये लोअर मानी जाती हैं, निम्न। और जो ऊपर की लास्ट 3 स्टेजेस हैं ये हायर होती हैं, हायर स्टेजेस। ये लोअर होती हैं और ये 3 हायर होती हैं। तो सबसे पहला आता है, और ये अक्सर पेपर में सवाल आता है, इस बार भी आया था, हमेशा आता है, लेकिन पूछने का जो वे है वो बदल जाता है। जैसे फर्स्ट डोमेन क्या है, नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है, ये आपके MUR से रिलेटेड है। M मीन्स क्या होता है, मेमोरी। तो नॉलेज यानी कि जो भी हम चीजों को रट के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आपका आ जाता है नॉलेज में। ठीक है, इसमें ज्ञान का अर्जन करते हैं, फर्स्ट स्टेज। देन सेकंड स्टेज इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी